जय हिंद साथियों, मेरा नाम प्रशांत दुबे है। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ जो पिछले 17 सालों से वायरस बैक्टीरिया पे काम कर रहा हूँ। कुछ नेशनल प्रोजेक्ट पे भी मैं वायरस रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी मैं काम किए हैं, जिनमें स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसे कई वायरसेस पे मैंने काम किया है। और अभी कोरोना टेस्टिंग और उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। तो मैंने देखा है साथियों कि बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी कोरोना की जानकारियाँ, बहुत सारी अफवाहें, भ्रांतियाँ, सब तरह की चीज़ें फैल रही हैं। लोगों तक जानकारी पहुंच रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके काम की चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो मैंने सोचा है कि कुछ आपको जो ऐसी फैक्ट हैं, उनका जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप लोगों में जागरूकता आए और ये बीमारी रुके। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे जो बहुत अफवाहें फैल रही हैं वो उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनका साइंटिफिक फैक्ट्स आपको आपके सामने रख रहा हूँ। एक बहुत बड़ी अफवाह है कि कई लोगों को ये लगता है कि गर्मी का टाइम आ रहा है तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, वायरस नहीं फैलेगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये ऐसा सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कई गर्म ऐसे देश भी हैं जहाँ पे ये वायरस अभी भी है और फैल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, यदि अगर हम किसी वायरस पॉजिटिव पेशेंट के पास जाएंगे, कोरोना पॉजिटिव के पास, तो वो इन्फेक्शन होगा। उससे हमको गर्मी थोड़ा सा उसकी इन्फेक्टिविटी पे असर डाल सकती है, जो सरफेस पे है उस पर थोड़ा सा असर कर सकती है। मगर यदि वो हमारे शरीर के अंदर है या कहीं इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उस पर कोई असर टेम्परेचर का नहीं होगा। दूसरा एक और अफवाह है, लोगों को लगता है कि इससे एक बार हो गया हमको तो अब हम ठीक होंगे ही नहीं। कोरोना से बहुत डरे हुए लोग के हुआ तो समझो मरना है, ऐसा नहीं है। उससे बहुत लोग ठीक हो रहे हैं और सभी में 80% लोग इनफैक्ट उसमें सही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों में जो बहुत ज़्यादा, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या उनको वायरस बहुत अधिक इफेक्टिव हो गया है या फिर बहुत एजेड लोग हैं, उनको बीमारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि उनकी डेथ हो रही है या उनको वेंटिलेशन, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। एक और कई लोग सोचते हैं कि यदि हमको, जैसे हमारी जांच हुई और अगर हमको कोरोना वायरस नहीं है तो वो बहुत खुश होकर फिर कि हमको तो नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दोबारा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। या फिर एक बार पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव हो गए ट्रीटमेंट के बाद और उसके बाद दोबारा उनको नहीं हो सकता। हमको हमेशा इसका केयर रखना पड़ेगी, ये वायरस दोबारा भी अटैक कर सकता है। एक और मैंने कुछ वीडियो देखा था जिसमें कि बता रहे थे कोई कि 10 सेकंड तक अगर आप अपनी सांस रोक लें, खांसी ना आए, तो आपको वायरस नहीं है, कोरोना से आप नहीं। ये बिल्कुल कहीं से साइंटिफिक नहीं है, कहीं प्रमाणित नहीं है। जब भी आप इस तरह का कोई आप सांस रोकना, ये क्या होता है, वायरस अलग अलग इम्यूनिटी पे अलग अलग लोगों पे अलग अलग लक्षण दिखा रहा है, सिम्टम दिखा रहा है। अगर किसी, इससे ये जरूर रहता है कि जितना आप ज़्यादा सांस रोकें आपके फेफड़ों की मजबूती का पता चलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस का आपको इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये इस चीज़ को कहीं से ये कोई प्रमाणित चीज़ नहीं है। ऐसे ही अल्कोहल पीने का एक बहुत चला था कि शराब पीते हैं तो उससे बच जाती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। शराब पीना, अल्कोहल पीने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और ऐसे वायरस और ऐसी चीज़ों, दूसरी बीमारियों के अटैक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर लोगों पे ही वायरस या बैक्टीरिया असर करता है। तो ये पूरी तरह से गलत है। इसको बिल्कुल कहीं से भी आप ये ना सोचें कि इससे कुछ असर होगा। कुछ लोग प्योर फॉर्म में अल्कोहल लगाने से सोचते, तो अल्कोहल लगाने से कुछ नहीं होता है। सैनिटाइज़र भी जो यूज़ हो रहा है वो इसलिए कि अल्कोहल 100% नहीं होता, 70% सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो प्लीज़ ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ों पर ध्यान मत दें। जो ऑथेंटिक सैनिटाइज़र है वो 60% to 70% उसमें अल्कोहल होता है, वो आपको लगाने से यूज़ करना चाहिए, तभी वायरस से बच पाएंगे। एक और चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है कि जो अल्कोहल होता है, सैनिटाइज़र, अल्कोहल में से बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ये नहीं कि कई लोग सैनिटाइज़र सोच के कोई से भी आयुर्वेदिक या कोई से भी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने सैनिटाइज़र कर लिया, हाथ भी नहीं धोते, उससे बीमारी और फैल सकती है। आपको पता होना चाहिए कि कम से कम उसमें 60 to 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, तभी वो वायरस को मार पाएगा। दूसरी बात, जब भी आप हाथ धो रहे हैं साबुन से, तो वो भी सैनिटाइज़र जैसा ही काम करेगा, पर वो सोप जो होती है कम से कम 1 मिनट तक आपको हाथ धोना है। ये नहीं कि 5-6 सेकंड में धोया आपने सोचा वायरस ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। कम से कम उसको, जो उसकी वायरस की परत होती है, उसको मिटाने के लिए 1 मिनट तक हाथ धोना जरूरी होता है।
एक और कुछ लोगों को लगता है कि भाई मच्छर या मक्खी से ही चीज़ फैल रही है या कहीं अफवाह सुनते, ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है दोस्तों। जो भी है ये वायरस, ये सिर्फ किसी के खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो सांस के थ्रू जब अंदर जाते हैं तो फैलते हैं, या अगर कहीं सरफेस पे वो वायरस है और हमने हाथ से टच किया और वो हाथ हमारी आँख नाक मुंह में कहीं लगता है तो वो वायरस फैलता है। इसके अलावा मच्छर मक्खी से अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक फैक्ट उसका नहीं है कि वो ऐसा कोई प्रमाणित वो नहीं है कि जिसके थ्रू पता चले कि ऐसा फैलता है। एक और कुछ लोगों को एक अफवाह है कि जो थर्मल डिटेक्टर मशीन होती है, थर्मल स्कैनर होते हैं जिनसे वीडियोस में देखा होगा चाइना जापान में लोगों को दूर से स्कैनिंग की जाती है, तो उन लोगों को लगता है कोई मशीन है जो बता देती है कोरोना पॉजिटिव है मरीज नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक नॉर्मल थर्मामीटर जैसा काम करता है जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर बताता है, आपको फीवर है या नहीं उसको दूर से चेक करके बताता है। अगर आपको उस समय फीवर नहीं है, आप कोरोना पॉजिटिव भी हैं, तो भी वो मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, और अगर आपको कोई नॉर्मल फीवर भी है और वो जो वायरस से नहीं है तो भी वो डिटेक्ट कर देगी कि फीवर है इनको। तो ये सोचना गलत है कि ऐसी कोई मशीन है जो बस हमको चेक कर लेगी दूर से। इसकी टेस्टिंग एक लंबी प्रक्रिया है जो कि RNA DNA से PCR लगने के बाद होती है, और अभी इसकी किट भी आई हैं जो कि अभी तक आई नहीं है परंतु ये बन चुकी हैं, धीरे धीरे मार्केट में आएंगी। एक और चीज़ है कि इसकी वैक्सीन का कई लोग सोचते हैं कि इसकी कोई वैक्सीन है, दवा बन गई है, वो दवा इसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवा नहीं है। कुछ मैंने देखा था कुछ लोग शेयर कर रहे थे कि कुछ पुरानी 12th की बुक्स और ये कि इसमें लिखा हुआ है कोरोना के बारे में, कुछ मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये कोई नया वायरस नहीं है, लोग पता नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है, ये वायरस कोरोना एक वायरस फैमिली है जिसका ये एक नया मेंबर है। इसके पुराने मेंबर पहले से पता थे, और अभी ये जो नया मेंबर है ये इस पे वो दवाएं वो ट्रीटमेंट वो इलाज काम नहीं करते। ये अलग तरह का वायरस है जो कि जिसकी इन्फेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, और इस वायरस का जो अभी ट्रीटमेंट, अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं पता चला है। एक मेडिसिन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसने इसमें फ़ायदा ज़रूर दिखाया है मगर वो भी पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अभी भी इस पर रिसर्च चालू है और अभी तक कोई ऐसा इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आजकल अब बहुत सारे, मैं आयुर्वेदिक के होम्योपैथी बहुत से उपाय पढ़ता हूँ, कहीं यहाँ लिखा रहता है अदरक से सही हो रहा, कोई कह रहा लहसुन से सही होता है, कहीं कोई ये संतरे खाने से। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और ये अच्छा है अगर आप इनकी यूज़ करते हैं। गर्म पानी पिएँ, संतरा जैसे फल खाएँ, विटामिन C खाएँ, ये अपना अदरक लहसुन, ये चीज़ें आपका इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो वायरस के अटैक करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मगर ये कहीं से ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर वायरस का इफेक्ट है तो ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि वायरस इफेक्ट करा है, आपको पॉजिटिव है वायरस और आप ये चीज़ों से सही हो जाएंगे, या वायरस ने इन चीज़ों से कुछ उन पर असर करा है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि ये शायद बुढ़ापे की बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बुढ़ापा है, उसको ये हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी उम्र के लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बूढ़े लोग हैं उन पे ये ज़्यादा असर कर रहा है, वो लोग जल्दी उनकी डेथ हो रही है, वो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोई उम्र देख के हो रहा है, सबको होता है। और अगर यदि आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको असर नहीं करेगा, तो भी आप कैरियर बन सकते हैं जब तक इसका सिम्टम नहीं आते, और आप किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हो, अपने घर में अपने बुजुर्गों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि आप अपना संक्रमण से बचने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से दूरी बना के रखें, अपने हाथ पैर अच्छे से धोते रहें, हाथ बार बार आँख में नाक में मुंह में ना लगाएं। और भी कई चीज़ें हैं जिनका आप लोग सभी कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का बार बार यूज़ करें, बस ये हैं। और अफवाहों पे ध्यान ना दें, और इसी तरह की और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, इस तरह के साइंटिफिक फैक्ट्स आपके सामने लाता रहूँगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स विद प्रशांत दुबे, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए, और मैं इसी तरह के साइंटिफिक फैक्ट्स आपके सामने लाता रहूँगा जिससे आप कोरोना वायरस से बचने में जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।